हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो गाइज हमारे साथ है एक अनदर टॉपर इफ़को एजीटी में इस बार सिलेक्शन लिया है इन्होंने, सूरज सिंह। तो हेलो सूरज, वेलकम है आपका, बहुत बहुत बधाई, आपने इफ़को एजीटी में अपना सिलेक्शन लिया। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे और रिजल्ट आए काफ़ी टाइम हो चुका है तो एक्साइटमेंट वगैरह उतने विशेष वगैरह अभी नहीं आ रहे होंगे। जानेंगे आपकी पूरी जर्नी के बारे में और कैसे आपने प्रिपरेशन किया था। जो बच्चे नए आने वाले हैं वो कैसे तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं एग्रो अकेडमी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा और यहाँ तक मेरी जर्नी में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। बिल्कुल। और मैं नाम सूरज सिंह है। मैं यूपी के जिला शाहजहाँपुर का ही मूल निवासी हूँ ओके। और मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो जनता महाविद्यालय जो कि बड़ौद पार्षद में है और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, वहाँ से की। अच्छा, फिर सिर्फ उसके आपने बाद यूजी मैंने किया है, एमएससी भी किया है आपने? नहीं सर, एमएससी नहीं कर पाया क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी थी नहीं। अच्छा अच्छा, सिर्फ यूजी आपने किया हुआ है। यस सर। ओके, तो कॉलेज से तैयारी शुरू कर दिया था आपने? नहीं सर, कॉलेज में केवल मैंने पढ़ाई ही की थी। कंपटीशन का लेवल पता ही नहीं था कुछ। कंपटीशन तो उसके बाद ओके मैंने शुरू किया। ओके। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपका कैसा माइंडसेट था कि मुझे इफ़को में ही जाना है, कोई और तैयारी आप देख रहे थे उस समय? नहीं सर, इसको में तो मेरा कोई मोटिव था नहीं। हम्म। 2020 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर मैं एफओ के लिए प्रिपेयर करने लगा। अच्छा। तो उसमें किसी कारणवश मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया और कहीं पर हम्म। इंटरव्यू में रह गया। तो ओके। सेटबैक में वहाँ पे फिर मैंने हम्म। अदर जनरल बैंकिंग को भी प्रिपेयर किया, लाइक एसबीआई क्लर्क एंड आरआरबी हम्म। पीओ। और एसएससी में भी गया था, लाइक अच्छा। एसएससी एमटीएस एग्जाम। और ओके फिर ओके। मैंने इसको की तरफ मोटिव किया, तो मैंने पैटर्न हम्म। देखा अच्छा। तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी अच्छी थी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की। तो मैंने प्रिपरेशन की अच्छे से और तो फिर इसको एचईटी को टारगेट किया 2025 में। ओके। तो इसमें मेरा पी तो हो गया था, हम्म। फिर मेंस क्वालिफाई हो गया और फाइनली इंटरव्यू भी हो गया और मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और इस जर्नी में आपका भी बहुत बड़ा रोल है। लाइक थैंक यू वेरी चैताली मच। मैम का भी बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने एंटोमोलॉजी लाइक सब्जेक्ट को हाँ इतना हाँ हाँ। अच्छे से पढ़ाया था यूट्यूब पर। अच्छा अच्छा, क्या बात है। ग्लैड कि बहुत बहुत। आपको क्लासेस हेल्प करें और आप फाइनल लिस्ट में अभी आ चुके हैं। और अभी डीएसएसबी का मैंने दिया था तो उसमें भी मेरा प्री क्वालिफाई हो गया टायर वन में। अच्छा। हाँ, अभी ओके। दिया था सर मैंने, तो उसका भी रिजल्ट आया है। तो टायर वन भी देखूंगा, अगर यहाँ अगर बेटर हम्म। चांस है तो मैं स्विच नहीं करूंगा। तो सूरज, आपने बताया कि आप इकोनॉमिकली उतने अच्छे नहीं हैं, तो थोड़ा सा जर्नी बताइए आपकी कि कैसे आप तैयारी करते थे। क्योंकि बच्चे अगर उतना फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते हैं तो उनके पास रिसोर्स होता है कि यार मैं सीनियर से नोट्स मांग लेता हूँ, कोचिंग के उतने पैसे नहीं होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देख लेता हूँ यूट्यूब पे जो भी हैं। तो कैसे आपने अपनी तैयारी शुरू किया? बट मैंने आपको बताया कि मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो हम्म। जैसे तैसे थोड़ा बीच में काम भी किया और इतने पैसे अच्छा। थे नहीं जिससे परचेज करूँ। ओके तो फिर मैंने यूट्यूब का ही सहारा लिया। तो ओके। यूट्यूब पर भी अच्छी जर्नी रही और अच्छी हम्म। क्लासेस थी, हम्म। क्वालिटी लेवल की प्रिपरेशन थी। तो ओके। उसने मुझे काफी। ग्रेट। कैसा आपने काम किया? लाइक आपने बताया कि आप काम भी करते थे यूजी के बाद, कैसा काम था वो? पर यूजी के बाद मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं एग्रीकल्चर के वो अपने हाँ। सेक्टर में जाते हैं, राइट। बट मैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में गया था। तो वहां अच्छा। पर मैंने मैक्सिमम 2 मंथ तक मैंने वहां पर काम किया। और अच्छा जैसे ही 2025 में जो एफओ वाला जो फॉर्म था वो मैंने फिल किया था, उसकी डेट आ गई थी, फिर मैं घर पे अच्छा। चला आया तो कि आप एफओ काम की करके तैयारी। 2 महीने थोड़े बहुत पैसे जमा करके फॉर्म फिलअप किया आपने उस पैसे से? बिल्कुल। ओके यार, स्ट्रगल तो फिर बहुत है मैंने यार। एफओ का दिया, तो मेरा मेंस नहीं हो पाया था इस बार। नहीं, अभी तो फिर आपको टाइम मिलेगा। इसको एजीटी में मेरा हो गया था तो मैंने इसको भी टारगेट किया। अच्छा अच्छा। नहीं, इसको भी अच्छी जॉब है और वो आपको रीजनल लेवल में पोस्टिंग भी देंगे और आपको घर भी देते हैं वो। अच्छा खासा अलाउंसेस वगैरह भी है। आपने किसी बैकअप से? भी अच्छा है। राइट राइट, पे स्केल भी अच्छा है। और आपने किसी से बात किया जो ऑलरेडी वर्किंग में है? नहीं सर।
ओके, लिंक्डइन पे हैं कुछ कंटेंट, मैं आपको भेज दूंगा, बात कर लेना कैसा रहता है जॉब प्रोफाइल। आई थिंक माहौल अच्छा है, चिल रहता है, और आपको टाइम भी मिलेगा अगर आप चाहें तो। बाद में अगर एफ वगैरह देना चाहते हैं तो टाइम मिलता है, उसके लिए भी आप दे सकते हैं। तो जितने भी इफ़को एजीटी में सब्जेक्ट आते हैं, थोड़ा सा बारी बारी बताइए कितना कैसा पैटर्न होता है जो बच्चे नए हैं उनके लिए। इसमें पैटर्न, तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है, और फाइनल स्टेज इंटरव्यू की होती है। हम्म, तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, जैसे एफओ है उसका मेंस काफी टफ होता है, अच्छा, स्टूडेंट है अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बट यहाँ पर जो मेजर रोल प्ले करता है वो इंटरव्यू करता है। ओके, अगर मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं इंटरव्यू एफओ का क्वालिफाई कर सकता हूँ, बट इंटरव्यू इफको का थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाए स्टूडेंट। तो तो किसका ज़्यादा इंटरव्यू डिफिकल्ट लगा, एफ का ज़्यादा इंटरव्यू डिफिकल्ट था कि इफ़को का? नहीं सर, एफओ का डिफिकल्ट मुझे नहीं लगा, बट इसका डिफिकल्ट लगा डिफिकल्ट इफको लगा, का। ओके ओके ओके। इसमें तो वही सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मली जो हम एफओ में पढ़ते हैं, बट जो मेंस का उसका मेरे को थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं, एफओ को नहीं टच करता हूँ। तो नाइस मोस्टली नाइस। जो सोयल साइंस और बायोसेफ्टी लाइक जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग्स, इनका भी रोल अच्छा रहता है, एक्सटेंशन एजुकेशन का, इकोनॉमिक्स का, और अच्छा, कुछ टेक्निकल भी होते हैं लाइक प्रिसीजन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन अभी तक मोस्टली पूछे गए थे। ओके। तो प्रीलिम्स तो बोलते हैं कि आपके अपने सेटअप से देना रहता है। यस सर, फिर ओपन एनवायरनमेंट में होता है ये, बट इसमें टाइम बहुत कम होता है। ओके, तो कुछ याद है बहुत कितने से क्वेश्चन आपने किए थे प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में मैंने किए थे 148 किए थे। 150 में तो से? फुल कॉन्फिडेंस, और इतना लेवल हार्ड था नहीं, तो 148 अच्छा, मैंने किए थे। हाँ, नेगेटिव तो मार्किंग नहीं होता है ना प्रीलिम्स में? यस सर। ओके, ठीक है। तो मेंस तो इसका पेपर सेंटर पे बुला के देते हैं, तो कहाँ पे सेंटर था आपका? सर मेरा ये दिल्ली में था, द्वारिका सेक्टर में, अच्छा, और 100 का होता है मेंस, तो मैं 98 करके आया था फुल कॉन्फिडेंस से। तो इसका ओके, तो मुझे पता था कि वो क्वालिफाई हो जाएगा मेंस, क्योंकि पेपर उतना टफ था नहीं, अच्छा, मॉडरेट था। ओके 98। ठीक है, जनरल कैटेगरी से भी हैं आप? काफ़ी लोग बोल रहे थे यस सर। 100 प्लस जाएगा। तो मेंस का कितना 150 मार्क्स का रहता है पेपर? नहीं सर, 100 का। 100 में से आप 98 कर दिए क्वेश्चंस? नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता सर, है ना? सर इसमें निगेटिव तो आई थिंक इस बार नहीं। इस बार नहीं था? ओके ओके ओके। यस। फिर तो काफ़ी स्कोर अच्छा है अपने के, लाइक 98 अटैम्प्ट करना भी छोटी बात नहीं है। सही है। तो इंटरव्यू के लिए कॉल जब आया तो लग रहा था कि हाँ अब इस बार हो ही जाएगा इफ़को में? नहीं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं था सर, लेकिन हम्म, हाँ, ये कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ अभी। अच्छा, ठीक है। तो इंटरव्यू देने गया तो वहां पर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, 80% अच्छा गया था। हम्म। तो अभी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो अभी क्या घर वाले क्या क्या रिएक्शन है, क्या पूछ रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं? घर वाले भी बहुत खुश हैं, बधाई दे रहे हैं, और जो रिलेटिव्स हैं वो भी। राइट राइट। नहीं, अब जिस जिस कंडीशन से आप इससे आए हैं और जिस तरीके से आपने मेहनत की है उसके लिए तो आप डिज़र्व भी करते हैं। आपकी मेहनत आपके सामने, आपके रिजल्ट आपने कन्वर्ट किया, छोटी बात नहीं है जिस जगह से आप आते हैं। और कोई दोस्त है जिन्होंने क्लियर किया आपके साथ? सर मेरे साथ के जो क्लासमेट थे वो तो नहीं हुई, किसी का प्रेगनेंस नहीं हुआ, अच्छा, मेंस नहीं हुआ, तो मेरे क्लासमेट में से मैं ही यहाँ पे पहुंचा। ओके, ठीक है। तो और कुछ रिसोर्सेज बताना चाहेंगे कि इसको कैसी जो मतलब कैसा तैयारी करना चाहिए, लाइक कैसा पेपर आता है अगर कोई नया बच्चा है इसको में जाना ही चाहता है, तो अगर वो साथ में इसके लिए फोकस करे या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करता रहे, जब फॉर्म आए तो आप थोड़ा सा इस पे शिफ्ट हो सकते हैं? नहीं सर, मोस्टली इसको ही टारगेट ना करें, क्योंकि उतना लेवल हाई नहीं रहता। अदर भी अच्छा, सेक्टर को देख सकते हैं, दूसरी और अपॉर्चुनिटी भी है, और इसको इसको तो करते ही रहें। इसकी तैयारी जो है 2-3 महीने पहले से ही कर लें, तो हम्म, प्रीलिम्स क्वालिफाई इजीली होता है। और जो ओके, अदर में एग्रीकल्चर में होते हैं सब्जेक्ट,
उन्हीं का रोल रहता है इसमें। ओके, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए आप क्या रिसोर्सेज करते थे फॉलो? फिर एग्रीकल्चर में पहले तो वो कंसेप्ट जो मैम होती हैं उसे कंप्लीट करता था। उसके बाद हम्म। जो मैराथन क्लास होती थी, लाइक चैताली मैम से मैंने पढ़ी थी, और अच्छा। कोई यूट्यूब से भी पढ़ता था। हम्म। मोस्टली आजकल जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। क्वेश्चन तो हम्म। वही होते हैं, लेकिन वो लोग पैटर्न उसका चेंज कर देते हैं, लाइक अजर्सन और रीजन पे क्वेश्चन। वो ओके। मैंने मैम से पढ़े थे, मैम से। तो मैं यूट्यूब से मैराथन करके गया था, और जब मैंने प्री दिया इसको एजीटी का, तो वहां पर क्वेश्चन इसी पैटर्न पर थे, अजर्सन और रीजन। तो ओके ओके। मोस्टली इनका पैटर्न समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो हम्म। वही होते हैं, तो उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। राइट राइट राइट। थोड़ा सा फिर इंटरव्यू का भी प्रोसेस बताइए, कैसा रहा आपके इंटरव्यू का प्रोसेस, और कितने क्वेश्चंस आपको पूछे गए, कैसे क्वेश्चन थे, और कितने मिनट का चला था? सर मेरा इंटरव्यू जो था वो 20 मिनट्स तक चला था मैक्सिमम। अच्छा। जैसे मैंने एंटर किया तो मैंने उन्हें परमिशन ली एंटर करने के लिए। फिर जो भी टाइम था उसके अकॉर्डिंग गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग उनको बोला, तो उन्होंने परमिशन दी बैठने के लिए। और जो हम्म। प्रोसेस होता है, जो इनिशियल में होता है, वही मैंने फॉलो किया। फिर उन्होंने पूछा कि सूरज सिंह अपने बारे में बताइए कुछ, तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो सब्जेक्ट थे वो मेरी फैमिली के बैकग्राउंड पर भी थे, सोल साइंस से भी थे, एग्रोनॉमी से भी थे, और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड थे। अच्छा। और ये क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी से पूछा गया हम्म। था, वो भी क्वेश्चन था। ओके। और मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो, वहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कोई? उनसे पूछा था कि आप शाहजहांपुर के रहने वाले हो, तो वहां पर हम्म। कौन सी प्रोमिनेंट ग्रो की जाती है। तो अच्छा। मैंने उन्हें सीक्वेंस से बताया था, व्हीट, राइस एंड शुगर कैन। तो उन्होंने शुगर कैन को हम्म। ले लिया। वहां से ओके। एक प्रोमिनेंट वैरायटी पूछी, कौन सी वैरायटी है। तो मैंने उन्हें वैरायटी बताई। फिर उन्होंने पूछा कि इससे पहले कोई वैरायटी हुआ करती थी, वो रिप्लेस हो गई है, उसका नाम बता हम्म। सकते हो। तो वो वैरायटी जीरो अड़तीस के नाम से। तो हम्म। उन्होंने पूछा कि ये रिप्लेस क्यों हो गई, क्या कारण था। मैंने उन्हें कारण बताया, रेड रोड की वजह से रिप्लेस कर दी गई थी। फिर ओके। उन्होंने पूछा ये रेड रोड क्या होता है, किस कारण से होती है, और इसके सिम्टम क्या होते हैं। वो मतलब डीपली ही ले जा रहे थे, समझ गया। इस तरह के क्वेश्चन थे। और फर्टिलाइजर पर कैलकुलेशन पर सवाल आते हैं, उन्होंने कैलकुलेट करवाया था वहाँ पे। अच्छा, लाइक कैसा कैसा, लाइक डीएपी वगैरह, एक बैग, एक 50 किलो का बैग, ऐसा कुछ? सर इसमें क्वेश्चन बना था कि जो डीएपी होता है हम्म। वो प्राइस मुझसे पूछा। तो मैंने ओके उन्हें प्राइस बताया, तो उन्होंने पूछा 1 kg डीएपी कितने का होगा। तो 50 से वो ओके। डिवाइड करना था, राइट राइट, तेरह समझ सौ गया। निकाल लिया। फिर पूछा कि चलो मानते हैं कि 100 kg जो बैग होता है उसमें डीएपी का कुछ तो कंटेंट होगी नाइट्रोजन फॉस्फोरस की। तो हम्म। बताइए 50 कितने किलोग्राम नाइट्रोजन होगी, कितने किलोग्राम फॉस्फोरस है। तो हम्म। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव ओके क्वेश्चन। ओके। सही है, मतलब कि इसी वजह से आपका लंबा भी चला था, लाइक ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, तो आपने उसमें समय भी लिया था? कोई ऐसा क्वेश्चन भी था कि सर सॉरी सर मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ? यस सर बिल्कुल, वो मैंने पहला क्वेश्चन बोला था कि हम्म। शुगर केन की वैरायटी और डिजीज, तो सिम्टम उन्होंने पूछे। फिर उन्होंने पूछा कि कौन सी दवाई है जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो एक अच्छा। फंजीसाइड बताया। उन्होंने फंजीसाइड बताया, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये आउटडेटेड है, कोई नया बताइए जो हमारे कोऑपरेटिव से निकला। तो अच्छा। मैंने वहां पर सॉरी, क्योंकि नहीं बताया तो डायरेक्ट टाइम का वेस्ट ना करो तो ठीक रहता है। राइट राइट राइट, सही। तो आपको लग गया था जब इंटरव्यू से आप बाहर निकले कि यार हो जाएगा इस बार? यस कुछ सर बोला, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। कुछ बोला था उन्होंने जाते टाइम? यस सर, मैम थी, मैम ने थैंक यू बोला था, सभी ने थैंक यू बोला था। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। हाँ, कैंडिडेट पसंद आ जाता है उनको तो वो ले लेते हैं। काफ़ी लोग के बहुत अच्छे जाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा वो देखते हैं कि यार लड़का मेहनती है कि नहीं है। आप मेहनती भी हैं, आप ऐसे बैकग्राउंड से भी हैं, आप उस लेवल का काम कर भी सकते हैं, तो उनको अच्छे लगे आप, और आप सिलेक्टेड हैं अभी। एनएससी का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी हो अच्छा। गया था मेरा, बट मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया।
अच्छा, उसमें नेशनल कुछ सीट टर्म कॉर्पोरेशन साथ में हुआ क्या रिजल्ट? नहीं होता सर, तो पहले हो गया था, फिर मैंने इसको एको को लेकर मैं प्रिपेयर कर रहा था इस वजह से। ओके ओके, नहीं सही है फिर, बढ़िया है, एफ को भी अच्छा है और आपको समय मिलेगा, आप चाहें तो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाँ, थैंक यू। मैं हमने इस बारे में तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। लास्ट में कुछ आप एडवाइस देना चाहें बच्चों को? और आपने इस बार अभी एजीटीए का भी अच्छी वैकेंसी आई है, आपने पेपर वगैरह देखा है? थोड़ा सा बता सकते हैं कंपैरिजन की एफ को एजीटी एफ ओ के पेपर से कितना सिमिलर होता है एफ को एजीटी का पेपर? यस सर, हम्म मोस्टली जो पैटर्न रहता है थोड़ा बहुत फर्क रहता है, वरना सेम होते हैं, क्योंकि उसमें कंप्यूटर आ जाता है, कंप्यूटर भी हम्म, टिपिकल माना जाता है। कुछ सब्जेक्ट में लाइक सोशल साइंस, इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा। तो पिछली बार मैंने इसका पेपर देखा था एजीटीए का, यूपी ट्रिपल एससी का, हम्म। तो लेवल काफी मॉडरेट था और ना तो ज्यादा इजी। तो आजकल ओके, क्वेश्चन जो है वो अच्छे पूछे जाने लगे हैं। अच्छे आते तो हैं। ओके। एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम्म। तो सिलेबस के बाहर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, आई थिंक सिलेबस से स्टिक रहेगा कोई बंदा, उसी को रिवाइज करेगा तो आराम से स्कोर कर सकता है अच्छे से। एक अच्छी बेहतर गाइडेंस होनी चाहिए और ओके। अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करिए। हम्म। और जो भी सब्जेक्ट है जिनका मेजर रोल है उनको अच्छे हम्म। से पढ़ के जाइए, और जो माइनर होते हैं उनका भी रोल रहता है। तो ओके। सभी को बैलेंस में होती है, तो हर चीजें सिंपली हो जाएंगी। सही सही सही। ठीक है सूरज, आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, और इस सेशन को हम इस डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपका रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आप चैनल पे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कब ज्वाइनिंग वगैरह है कुछ पता चला सूरज? तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और 6 अप्रैल से ट्रेनिंग है हम लोगों को। ट्रेनिंग है 6 अप्रैल से, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। कहाँ पे जा रहे हैं अभी, लखनऊ में आप कि दिल्ली? हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा, में। गुड़गांव में, ओके ओके, हाँ उधर ही है उनका एक बड़ा प्लांट। राइट राइट राइट, ठीक है। ओके, थैंक यू सूरज, और बधाई आपको बहुत बहुत, आप ट्रेनिंग करिए मज़े से। बहुत बिल्कुल, थैंक यू। इन करते हैं इसको, बाय बाय।